भारत का यूपीआई सिस्टम अब दुनिया का बादशाह बन चुका है। जिस वीजा और मास्टर कार्ड को कभी दुनिया का राजा माना जाता था, उन्हें पीछे छोड़ते हुए अब भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम बन चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये बात है भारत के आत्मनिर्भरता की। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत ने डिजिटल दुनिया में इतिहास रच दिया है और कैसे बाकी देश अब भारत के बनाए रास्ते पर चलने को मजबूर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत ने 9 साल में कर दिखाया जो कभी अमेरिका ने सपनों में भी नहीं सोचा था। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब सिर्फ दुनिया की शान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। एक समय जिस देश को डिजिटल क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, वही देश एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय शक्तियों को चुनौती देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है। यूपीआई ने सिर्फ 9 साल में दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका के सदियों पुराने पेमेंट सिस्टम वीजा सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसे अमेरिका की जड़ें हिल गई। एक दशक से कम समय में भारत का यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। मई-जून 2025 में आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं और ये सब कुछ बेहद तेज, कम लागत और पूरे भरोसे के साथ हो रहा है। वीजा सिस्टम जो दशकों से दुनिया भर में राज कर रहा था, अब भारत के यूपीआई सिस्टम ने उसे पीछे छोड़ दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका और उसकी शीर्ष कंपनियों को अब तक यकीन नहीं हो पा रहा कि भारत ने इतनी तेजी से और दमदार तरीके से उन्हें कैसे पछाड़ दिया। मई 2025 में यूपीआई के जरिए 5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जो वीजा से कहीं ज़्यादा थे। यह आंकड़ा अपने आप में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। लेकिन इस शानदार सफर में एक समय ऐसा भी था जब यूपीआई का मजाक बनाया जाता था। याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को बढ़ावा देना शुरू किया था। देश के ही कुछ लोग इसे उपवास कहते थे। उन्हें लगता था कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर क्यूआर कोड की बात क्यों कर रहा है। कुछ लोगों ने तो इसे गरीबों का सिस्टम भी कह दिया था, क्योंकि इसके जरिए सब्जी बेचने वालों और छोटी परचून की दुकानों पर भी पेमेंट किया जा रहा था। ये दिखाता है कि कैसे एक नई क्रांति की शुरुआत में अक्सर संदेह और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। पर आज देखिए, तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वही यूपीआई आज दुनिया का बादशाह बन गया है। भारत की आम जनता ने इस तकनीक को न सिर्फ अपनाया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी दाग जमा दी। ये दिखाता है कि जब कोई देश अपने नागरिकों को सशक्त करता है और उन्हें एक नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। यूपीआई की कामयाबी यही नहीं रुकी। ये सिस्टम धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड के शेयर मार्केट को भी निगलने लगा। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत सिर्फ डिजिटल पेमेंट में ही नहीं बल्कि मौद्रिक प्रभुत्व में भी एक बड़ी छलांग लगा रहा है। इस क्रांति के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का बड़ा हाथ है। उनकी नीति और डिजिटल इंडिया अभियान की वजह से आज सिर्फ यूपीआई भारत में ही सीमित नहीं बल्कि यह सिस्टम अब भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात, फ्रांस यूरोप का पहला देश बन चुका है जहां यूपीआई जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अगर आप पेरिस एफिल टावर घूमने जाते हैं तो अब आप यूपीआई से टिकट खरीद सकते हैं। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए थे, तब पीएम मोदी ने उन्हें चाय पिलाई और यूपीआई से पेमेंट किया। वहीं से फ्रांस पर यूपीआई का जादू चल पड़ा और आज फ्रांस में भी लोग इसे अपना रहे हैं। यह कूटनीति और भारत की तकनीक का एक नया उदाहरण है जो भारत को सुपर पावर बनाता है। आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, जापान, ताइवान समेत करीब 30 और देशों में यूपीआई सिस्टम जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भी बादशाह बनता जा रहा है। यह एक अभूतपूर्व बदलाव है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को नया आकार दे सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने यूपीआई अपना लिया तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत अमेरिकी डॉलर को सीधी चुनौती देगा। सोचिए, एक देश जिसे कभी डिजिटल सेक्टर में पिछड़ा माना जाता था, अब उसी देश का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को पछाड़ रहा है। एक दिन वैश्विक मुद्रा को भी चुनौती देगा। ये वो भारत है जो बोलता नहीं करके दिखाता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।